Good morning student, this is your computer class and on last class we had learned about HTML table tags. अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कॉल स्पेन. व्हाट इज़ कॉल स्पेन? कॉल स्पेन यूज़ होता है कॉलम के बीच, कॉलम को और भी ज़्यादा स्पैन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए. सो कॉलम में आपके पास कितनी जगह होनी चाहिए ये आप अरेंज करेंगे कॉल स्पेन. जैसे आपके पास एक कॉलम है बट आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलम में आप 2 कॉलम्स चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कॉल स्पेन का, जिससे आपको एक कॉलम के स्पेस में 2 कॉलम्स मिलेंगे. सो कॉल स्पेन का मतलब है आप कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ कॉलम्स. यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं. ठीक है, हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए. सो 2 कॉलम्स दिए गए हैं 1 एंड 2. 2 कॉलम्स दिए गए 1 एंड 2, ऊपर से नीचे तक यहाँ से काउंट करें. बट इस सेकंड वाली लाइन में, सेकंड रो में हमें यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए गए, तो 1 कॉलम की प्लेस पे यहाँ पर इन्होंने 2 कॉलम्स को बनाया है. तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पेन का. ये है हमारे कॉल स्पेन की कोडिंग, जिसको आपको कॉपी में बनाना है. सिमिलर रो स्पेन होता है. रो के नंबर्स को बढ़ाने के लिए हम रो स्पेन का यूज़ करते हैं. जब हमें एक कॉलम में 2 रोज चाहिए, मतलब एक के स्पेस में 2 एरियाज चाहिए, तब आप यूज़ करेंगे कॉल स्पेन एंड रो स्पेन का. ठीक है, सो आपको पूरा प्रॉपर जैसे हम लास्ट क्लास में अप्लाई कर रहे थे टेबल टैग को, उसी तरीके से इसमें भी आपको अप्लाई करना है. देन क्रिएटिंग हाइपरलिंक. हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं? वाइल सर्फिंग ऑन द इंटरनेट यू कम अक्रॉस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग और इमेज विच व्हेन क्लिक्ड ओपन अप अ डिफरेंट वेब पेज. दीज टेक्स्ट स्ट्रिंग और इमेज आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स. जब कभी भी हम नेट सर्फिंग करते हैं तो हमें कई बार ऐसा टेक्स्ट के स्ट्रिंग यानी कि एक ऐसी लाइंस मिलती है टेक्स्ट से लिखी हुई, या फिर एक ऐसी इमेज होती है जिस पर क्लिक करके हम दूसरे पेज में, दूसरे वेब पेज में जंप करते हैं या दूसरे वेब पेज में चले जाते हैं. उसी प्रोसेस को, उस टेक्स्ट स्क्रीन को या उस इमेज को हम हाइपरलिंक कहते हैं. हाइपरलिंक्स इंटरकनेक्ट द वेब पेज ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब. और हाइपरलिंक है जो हमारे वेब पेजेस को वर्ल्ड वाइड वेब में कनेक्ट कराती है एक पेज को दूसरे पेज से. इन HTML यू कैन लिंक 2 पेजेस यूजिंग हाइपरलिंक. और HTML में आप हाइपरलिंक का यूज़ करके 2 पेजेस को ऐड कर सकते हो. टू क्रिएट एन हाइपरलिंक द एंकर टैब is used. The href anchor tag, href attribute of the anchor tag is used to specify the address of the file to which you want to click the page. अब HTML में जब आप 2 लिंक्स को हाइपरलिंक से हेल्प से ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपको जो टैग अप्लाई करना होगा वो टैग होता है हमारा एंकर टैग, यानी कि हमारे ब्रैकेट के अंदर ए को. ठीक है, इसके स्पेसिफाई के एक एड्रेस होता है फाइल की, जहाँ पे आप उस लिंक को उस पेज में ऐड कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए, जब आप HTML कोडिंग कर रहे होंगे और आपको टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 बनानी है एंड हाइपरलिंक लगाना है, और उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट लिंक करना है, डॉक्यूमेंट जोड़ना है. टेबल 1 में आपको टेबल 1 HTML जोड़ना है, टेबल 2 में टेबल 2, मतलब पहले आप टेबल 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग नेम से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे. देन आपको उन्हें मर्ज करना है. तो आप उसके लिए आप इस तरीके से नेक्स्ट पेज में जाएंगे सारे पेजेस बनाने के बाद, और उन 3 पेज जितने भी पेजेस को आपको ऐड करना है, एंकर टैग का यूज़ करके href लिख करके उसमें उसका पाथ सोर्स देंगे जहाँ पर हमारी सेव्ड फाइल अवेलेबल है. तो ये करने के बाद आपकी फाइल्स अटैच हो जाएंगी, जो कि जब आप
ऑनलाइन पेज ओपन करेंगे तो वो इस तरीके से आपको शो होंगी, ब्लू कलर से हाईलाइटेड, जिस पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी एंटर है वो देख सकते हैं। ऑन रनिंग द अबव प्रोग्राम यू विल गेट द आउटपुट एज शोन अलोंगसाइड। और जो भी जब आप प्रोग्राम को चला रहे होंगे उस समय आप उस आउटपुट पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप उसके जो भी कंटेंट है उसको देख पाएंगे। In the above browser window, when you click on any link, the lined document will be displayed and color of hyperlink will change as shown। जब आप ब्राउज़र विंडो पर को ओपन करेंगे और जब आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, जितने भी लिंक दिए गए उन पर क्लिक करेंगे तो द लिंक्ड डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्ले, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिंक कर रखे हैं वो तुरंत डिस्प्ले होने लगेंगी। और जो उनका कलर होगा वो हाइपर लिंक का, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ब्लू हो जाएगा। ठीक है। और यू कैन ऑल्सो हैव मैसेज एज योर हाइपर लिंक, और आप मैसेज भी अपने हाइपर लिंक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द फाइल नेम दैट कंटेन्स योर इमेज। केवल आपको उस फाइल का नाम बताना होगा जिसमें आपकी इमेज है या आपके डॉक्यूमेंट है, जिसको वो कनेक्ट करा सके। देयर आर 3 टाइप ऑफ लिंकिंग इज द HTML के पास 3 तरीके हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए। पहला है एक्सटर्नल लिंकिंग, दूसरा इंटरनल एंड ईमेल। तो हैविंग अ लिंक दैट अलाउ विजिटर टू सेंड ईमेल फ्रॉम योर वेबसाइट कैन बी अ ग्रेट एडिशन to your site, making it easy for your visitor to send question or comment। जब आपके पास कोई लिंक है जिसको आपको ऐड कराना है, ईमेल से कनेक्ट कराना है, आपको वेबसाइट से कनेक्ट कराना है, तो आपको इसको पूरे प्रोसेस को प्रॉपरली करना होगा। ठीक है, जैसे जैसे साइड में दिखाया गया उसी तरीके से आपको साइट बनानी है। एंड उसको और भी आसान करने के लिए, ताकि विजिटर कोई भी क्वेश्चन या कमेंट आसानी से कर सके, उसके लिए भी हमें पॉइंट देखने होते हैं। द ईमेल एड्रेस कैन बी इनक्लोज्ड इनसाइड द एड्रेस, और ईमेल एड्रेस के अंदर क्लोज किया जाता है। और द टेक्स्ट विथ इन द टैग इज इनिशियलाइज्ड, और जो टैग है हमारा टैग के अंदर वो इनिशियलाइज्ड हो गया है, तिरछा हो जाता है। द मेलिंग एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेटा ऑफ मेकिंग द साइट कैन ऑल्सो बी एडेड इन द एड्रेस टैग। और जो भी हमारा मेलिंग एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है या डेटा ऑफ मेकिंग है, ये सब उस साइड में जा कर के ऐड हो जाते, जुड़ जाते हैं। द ईमेल एड्रेस कैन बी मेड एज हाइपर लिंक कॉल्ड मेल टू लिंक, और ईमेल एड्रेस जो हाइपर लिंक में यूज़ होती है, हाइपर लिंक को बनाने के लिए यूज़ होती है, उसे हम बोलते हैं लिंक। ऑन क्लिकिंग द लिंक, न्यू फॉर्म will appear in your browser window for sending a email for example। और जब आप क्लिक करते हैं लिंक पे तो आपके सामने ब्राउज़र विंडो ओपन होती है, उस पर जो भी ईमेल सेंड किया है वो शो होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन गिविंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जब आप एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट स्पेक्ट्रामाइंड विल अपीयर ऑन द पेज एज अ लिंक टू द ईमेल, और जो कि हमें जो ईमेल हमने लिंक कराई है उसमें शो करेगा। एड्रेस spectramine@vsln.com, और इसका एड्रेस होता है spectramine@vsln.com। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें AHREF यूज़ करना होगा, देन ये पॉइंट यूज़ करना होगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट स्पेक्ट्रामाइन, फिर एंकर टैग क्लोज्ड। आफ्टर दैट ऑन क्लिकिंग द ईमेल टेक्स्ट अ न्यू ईमेल फ्रॉम विल अपीयर, और जैसे ही आप ईमेल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया ईमेल ओपन हो जाएगा।